हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एक्चुअली ये चैप्टर आपका बुक में तो नहीं है, बट जो है मैंने अभी आप लोगों का विद्या क्वेश्चन बैंक में आप लोगों का देख रही थी जो अभी आया हुआ है। तो उसके न्यू एडिशन में एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस। और बुक में तो नहीं है, मे बी बुक आपकी अपडेट होके ना आई हो, इस वजह से ना हुआ हो। तो मैंने जो है ये चैप्टर ऐड कर लिया है। हालांकि ये चैप्टर जो है वो आपकी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बस इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना है। और इसको आप जान लेंगे तो आपको आसानी भी होगी, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको आसानी से कर ही सकते हैं। तो देखिए, ड्राइवर चैप्टर का नाम आपके क्या है? ड्राइवर, ड्राइविंग लाइसेंस की कर्तव्य। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं यातायात के लिए जब जाते हैं तो कोई ना कोई चालक होता है, या हम खुद ड्राइव करते हैं या फिर किसी ड्राइवर को हम अपने साथ लेके जाते हैं। आप ड्राइविंग क्या करते हैं? दो पहिया वाहन हो गया, मतलब आपकी बाइक हो गई, आपकी बस हो गई, आपकी पर्सनल कार हो गई, आपका ऑटो हो गया। आपके जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, सबसे उन पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? तो ड्राइवर जो चलाता रहता है उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती रहती है। अगर थोड़ी सी भी वो लापरवाही कर देगा तो घटना जो है, मान के चलिए कि घटना घट सकती है। और घटना घट सकती है तो आप जानते हैं कि उसमें किसी भी व्यक्ति की क्या हो सकती है, जान जा सकती है। इसलिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप ड्राइविंग चल कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि एक तो आप मोबाइल फ़ोन पे बात मत करिए। दूसरा, आप पूरी तरीके से जो आपके कागजात हैं, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के जो कागज़ बनते हैं, वो आपके पास पूरे होने चाहिए। अगर आप दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो आप हेलमेट लगा के गाड़ी को चलाइए, ठीक है। और अपनी गाड़ी पे 3 से 4 से ज़्यादा सवारी मत बैठाइए, मतलब 2 ही सिर्फ उस पर बैठते हैं, एक आप बैठते हैं, पीछे कोई बैठ सकता है। हाँ, और उसके साथ ही साथ आप ड्रिंक, अगर मान लीजिए 4 व्हीलर चला चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगा के चलाइए। साथ ही साथ ड्रिंक करके फ़ोन ना चला, ड्रिंक और फ़ोन दोनों करके आप क्या करिए, आप गाड़ियों को मत चलाइए। देखिए, ये आपकी सुरक्षा है, आपके ऊपर एक व्यक्ति जब जो है घर से निकलता है तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को लेके निकलता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आप लापरवाही कर देंगे तो आपकी जान तो जाएगी जाएगी, साथ ही आपसे जुड़े जो भी आपके परिवार के सदस्य होंगे उनका भी जीवन क्या होता है, बिखर जाता है। तो ये तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बच्चे भी अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात, आप साइकिल चलाते हैं, आप रोड क्रॉस करते वक्त एक काम करिए, आप पहले रुक जाया करिए। आप दोनों तरफ देख के तब क्रॉस करिए। अभी हाल ही में मैंने एक एक्सीडेंट देखा था, अपने ही मैंने स्कूल के बच्चे का एक्सीडेंट देखा था, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही बेटा किसी की जान ले सकती है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान आप क्या क्या करिए, रखा रखा करिए। तो आते हैं, सबसे पहले तो हम ड्राइवर के बारे में पढ़ते हैं, ड्राइवर क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि बसों को, गाड़ियों को, आप देखते हैं स्कूल बसें आती हैं बच्चों को ले जाने के लिए, कितने सारे बच्चे उस बस में बैठे रहते हैं। और अगर उस बस का ड्राइवर थोड़ी सी भी लापरवाही करेगा बेटा, तो वो कितने घरों के जो है बच्चों को वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए, आपकी ज़िंदगी खुद बहुत अनमोल है, साथ ही साथ आपके साथ जो इंसान है आपके साथ, उसकी भी ज़िंदगी क्या है, बहुत ही अनमोल है। तो ड्राइवर क्या है? वाहन चालक का अर्थ होता है ऐसे कर्मचारी जो 2 पहिया और 4 पहिया एवं अन्य बड़े मोटर वाहन चलाने में लगा हुआ है। मतलब क्या है, जो व्यक्ति गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, गाड़ी को चला रहा है, आगे की सीट पे बैठा है, गाड़ी को चला रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है, उसी को हम उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और वही क्या करता है बेटा? वही गाड़ी को चलाता है। एक मिनट, वही गाड़ी को क्या करता है? चलाता है, ठीक है। वही गाड़ी को क्या करता है? चलाता है। साथ ही जिसके पास संबंधित वाहन श्रेणी के चालू हो, देखिए अलग अलग जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बाइक चलाई जा रही हैं तो उसका अलग लाइसेंस आपका बनता है। आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, उसका अलग आपका लाइसेंस बनता है। और अगर आप बड़े बड़े मोटर वाहन, जैसे आप ट्रक से माल वगैरह लेके जा रहे हैं, आप बड़े बड़े जो ट्रकों में भी कई प्रकार की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, या फिर आप ऐसे जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं बेटा, सॉरी, उसको लेके जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको अलग से क्या लेना पड़ता है? ड्राइविंग लाइसेंस क्या करना पड़ता है? बनवाना पड़ता है। और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना बहुत ही क्या होता है? ज़रूरी होता है। और वाहन और उसके दैनिक देखभाल के लिए आवश्यक उत्तरदायी होता है। साथ ही आप अपनी गाड़ी की मरम्मत भी रखिए।
अगर आप गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया है, चाहे वो 4 पहिया हो, चाहे वो 8 पहिया हो, चाहे वो जितना बड़ा ही वाहन है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी गाड़ी की भी उतनी देखभाल करें, क्योंकि गाड़ी भी अगर आपकी ख़राब है तब भी आपके साथ दुर्घटना क्या हो सकता है, घट सकता है। देखिए, ड्राइवर के लिए आवश्यक दस्तावेज है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं या फिर अभी आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद भी जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 16 वर्ष की है और मैं जो है ड्राइविंग करना सीख रही हूँ, तो भी आपको जो है सरकार के द्वारा एक लाइसेंस दिया जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि अभी आप उसमें गाड़ी में एल लिखा होता है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ये दिखाया जाता है कि आप गाड़ी को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिससे सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आप गाड़ी सीख रहे हैं, तो वो आपके आसपास से थोड़ा दूर हटके वो गाड़ी चलाएगा, क्योंकि वो आप लर्नर हैं। ठीक है, लर्नर है तो लर्नर गलती कर सकता है। साथ ही साथ आपके पास एक मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपकी जो गाड़ी है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी का भी कागज बनता है, ठीक है, वो होना जरूरी है। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार रोड टैक्स प्रमाण पत्र हो, ठीक है, और बीमा हो, बीमा पत्र हो, मतलब गाड़ी का बीमा हो। ये सब चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। ये सब आप जब गाड़ी खरीदते, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर खरीदने जाते हैं ना, तो उसी समय ये सारी चीज़ें, ये दस्तावेज आपके क्या कर दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सारी प्रोसेसिंग के बाद ही आपको गाड़ी क्या की जाती है, दी जाती है। अब देखिए, ड्राइवर की योग्यताएं और कौशल क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो भाई ड्राइवर को अच्छी तरीके से अनुभव हो, ड्राइवर को ड्राइविंग करनी आती हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी नौसिखिया को उठा के लेके चले आए और गाड़ी आप उससे चलवाने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पूर्ण अनुभव हो, उसने कई बार गाड़ियों को चलाया हुआ हो, वो रोडों मतलब जो भी रोड हैं उनके नियम अच्छे से जानते हो, हाईवे पे कैसे चलाना है, नॉर्मल रोड पे कैसे चलाना है, उसको सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मार्कर खराब हो गया जी, कोई बात नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कोई भी अगर दुर्घटना घट रही है तो उसके लिए भी मुझे जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ न्यूनतम दृष्टता, मतलब उसके देखने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो 20/50 ना, 20/50 क्या होनी चाहिए उसके देखने की क्षमता। अच्छा, आप ही सोचिए, अगर वो कम देख पाएगा, रात में गाड़ी चला रहा है, दिन में गाड़ी चला रहा है, तो सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो क्या उसे पता चलेगा? दुर्घटना तो वैसे ही घट सकती है। जीपीएस उपकरणों से परिचित होना चाहिए। जीपीएस आजकल आपने देखा होगा कि आप जो स्कूल के बच्चे जाते हैं, आप उनकी गाड़ी में देखिए तो उसमें जीपीएस लिखा रहता है कि आप जीपीएस नंबर लिखा रहता है, जिसके द्वारा आप गाड़ी को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, भारी पैकेज और सामान उठाने की क्षमता, आपके गाड़ियों को, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं 2 पहिया वाहन है तो उस पर 2 लोग बैठ सकते हैं। 4 व्हीलर में भी बेटा कई ऐसी गाड़ियाँ आती हैं जिसमें सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर को लेके 5 लोग बैठ सकते हैं, 6 लोग बैठ सकते हैं। एक नियम होता है कि इस गाड़ी में इतने ही लोग बैठ सकते हैं। जैसे आपके वो जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, ट्रक होते हैं, उसमें भी ये रहता है कि इससे ज़्यादा लोड आप क्या कर सकते हैं, नहीं उठा सकते। जैसे छोटी ऑटो है तो उसमें 5 ही लोग क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ड्राइवर को लेके कितने लोग बैठ सकते हैं, 5 लोगों की सीट होती है। अगर आप उससे अधिक लोगों को बैठा रहे हैं तो दुर्घटना होने, क्योंकि गाड़ी अगर ओवर वेट हो जा रही है तो वो भी गाड़ी क्या हो सकती है, पलट सकती है। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि भारी पैकेज और सामान उठाने की क्षमता गाड़ी में होनी चाहिए। उसी के हिसाब से आप क्या करिए, चीज़ों को रखिए, मतलब किसी को जो इसको बैठाना हो बैठाइए, या फिर सामान रखना हो तो उसी के हिसाब से करिए। एक विनम्र और पेशेवर स्वभाव का ड्राइवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बात पे वो लड़ने झगड़ने वाला हो। भाई थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए आपके गाड़ी को ठोकर लग गई, कुछ हो गई, तो वो तुरंत एग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए। हमेशा सिचुएशन को आसानी से हैंडल करने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है, देखिए, वैध रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसके पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, तो एक ये जो है किसी भी वाहन को चलाने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट देता है कि आप इस योग्य हो गए। पहले तो वो आपका टेस्ट लेता है, ठीक है, आपका टेस्ट होने के बाद ही वो आपको क्या करता है, ड्राइविंग लाइसेंस देता है कि अब आप इस योग्य हो गए हैं कि आप गाड़ी को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है।
अब ड्राइविंग लाइसेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो हम ड्राइविंग लाइसेंस के 4 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 4 प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला है लर्नर, दूसरा हमारा आता है स्थायी परमानेंट, तीसरा है कमर्शियल मतलब व्यावसायिक जो है परमानेंट, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय परमिट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लर्नर पढ़ेंगे। ठीक है, लर्नर का मतलब क्या होता है? लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला। ठीक है, जो सीखता है। आपने अगर जो है सीडीपी वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा लर्नर होता है। लर्नर, तो लर्नर का मतलब ही क्या होता है कि जो अभी चीज़ों को क्या कर रहा हो, सीख रहा हो। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि कोई व्यक्ति आवेदन करता है, न्यूनतम उम्र मतलब जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है उसके अंतर्गत उम्र 16 वर्ष की होनी चाहिए। वो अप्लाई करता है। आपने देखा है कि शहरों में भी कई कई जगहों पे ड्राइविंग सिखाने के वो बने होते हैं, सेंटर बने होते हैं जहाँ पे हम गाड़ी सीखने के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन करता है कि उसे लर्नर प्रशिक्षु का क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। इसके लिए कंप्यूटर टेस्ट होता है। पहले जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसमें आपको कुछ ट्रैफिक नियम संबंधी प्रश्न पूछते हैं। मतलब आपसे ये पूछा जाता है, जैसे पूछा जा सकता है कि जेब्रा लाइन का मतलब क्या होता है, आपको दाएं चलना है कि बाएं चलना है, आपको सीट बेल्ट आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपसे एक फॉर्मल मतलब एक नॉर्मल से क्वेश्चन आपको सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसमें आपसे ट्रैफिक नियम क्या किया जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या मतलब है, नीली बत्ती जल रही है तो इसका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें आपसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। उसके बाद ट्रैफिक नियम संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी अवधि के 6 माह मतलब ये आपको सिखाने के 6 माह की होती है। मतलब लर्नर प्रशिक्षु कितने समय का होता है? तो सिर्फ 6 महीने की हम इसमें क्या लेते हैं? ट्रेनिंग लेते हैं। इसके बाद लर्नर लाइसेंस के लिए 1 महीने बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब 6 महीने बीतने के बाद 1 महीने बाद हमारा जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं। और ये जो लर्नर प्रशिक्षु होता है ना, ये आपको भी सर्टिफिकेट देता है कि आपने यहाँ पे अपना ड्राइविंग जो था उसको कंप्लीट कर लिया और आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आप रोड पे चलाने योग्य हो गए। तो उसके 1 महीने बाद आपको क्या करना पड़ता है? परमानेंट लाइसेंस के लिए आप क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते वक्त एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाला जाता है। देखिए, जब आप लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस सीख लेते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैं लर्नर ड्राइवर हूँ, ठीक है, मैं भी सीख रही हूँ। जब मैं गाड़ी को ड्राइव कर रही हूँ तो मेरे पास साथ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास परमानेंट क्या हो? ड्राइविंग लाइसेंस हो। मतलब वो वैध रूप से प्रमाणित किया गया हो कि वो ड्राइविंग अच्छे से कर लिया होता है। उसको आरटीओ के माध्यम से क्या दिया जाता है? अस्थायी परमानेंट का वो क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति वो मेरे साथ होना चाहिए। साथ ही लर्नर प्रशिक्षु में एक चीज़ ये होता है कि जब मैं मान लीजिए मैं ही लर्नर ड्राइविंग हूँ और जब मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मेरे गाड़ी के पास लाल रंग का क्या लिखा रहेगा? एल लिखा रहेगा। ठीक है, क्या होता है? इसके वाहन पर लाल रंग से एल लिखा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो गाड़ी में जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वो लर्नर प्रशिक्षु है। अभी उसने 6 महीने की ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक है, इसके लिए क्या करता है? और इसको जब आप जान जाएंगे तो आप खुद ही संभाल के गाड़ी चलाएंगे कि सामने वाला क्या अभी सीख रहा है तो वो दुर्घटना कर सकता है। इसीलिए आपको पहले से ही आगाह कर दिया जाता है। इसकी न्यूनतम सीमा कितनी होती है? 16 वर्ष तक की होती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ये चीज़ हमें बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे कभी कभी सन पूछ लेता है कि मोटर वाहन अधिनियम कब आया था, तो आप क्या कर बता सकते हैं? 1988 में आया हुआ था। साथ ही आप जो लर्नर प्रशिक्षु जो गाड़ी चला सकता है उसका 50 सीसी 2 पहिया वाहन हो या उससे कम का क्या हो? इंजन हो। इन सब चीज़ का क्या किया जाता है? ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है स्थायी परमानेंट। जब आप प्रशिक्षु लर्निंग ले लिए होते हैं, आपकी लर्निंग ट्रेनिंग हो गई होती है, उसके बाद आप क्या करते हैं? आपको स्थायी परमानेंट मिलता है। आप आरटीओ में की ओर से आपको एक ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस दे दिया जाए। वो टेस्ट इस वजह से होता है कि वो देखा जाता है कि आपने वहाँ पे अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा है। उसके बाद है कमर्शियल, आपका क्या है? कमर्शियल जो है परमानेंट है, कमर्शियल परमानेंट है। इसमें क्या होता है? ठीक है, कमर्शियल
जो है परमानेंट व्यवसाय में क्या होता है, इसमें जो अलग अलग, क्योंकि जो मान लीजिए मैं बाइक चला रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं स्कूटी चला रही हूँ, तो मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो अलग होगा। मुझे उस तरीके का मुझे 2 पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अगर आप ट्रक चला रहे हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपको वो परमिट मिलता है। ऑटो वालों के लिए, ट्रक वालों के लिए, अन्य वाहन, इसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं, भारी, मध्यम व हल्के वाहन। इसके लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ट्रक चलाना है, तो ट्रक चलाने के लिए आप लर्नर प्रशिक्षु वाली ट्रेनिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आवेदन कैसे किया जाता है। और अब जो आवेदन होते हैं ना, ये ऑफलाइन नहीं होते हैं, आपको आरटीओ ऑफिस जाके वहाँ पे नहीं करना पड़ता। एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। मान लीजिए मुझे भारी वाहन चलाना है, तो मैं जब उस पोर्टल पे जाऊंगी तो मैं वहाँ पे ये दिखाऊंगी कि मुझे भारी वाहन के लिए क्या करना है, सर्टिफिकेट लेना है। तो फिर उसके हिसाब से मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से मेरा टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमिट, तो जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में है, अब वो इंडिया में ड्राइवर है, इंडिया में वो गाड़ी चला रहा है, अब वो जाके यूएस से गाड़ी चलाना चाह रहा है, अमेरिका में गाड़ी चलाना चाह रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, विदेशों में गाड़ी चलाने के लिए जो परमिट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमिट कहते हैं। अब देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या, मान लीजिए मैं स्कूटी चलाती हूँ, आप कोई बाइक चला रहा है, कोई स्कूटी चला रहा है, मैं चलाती हूँ, तो हेलमेट आपके लिए क्यों ज़रूरी होता है। देखिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी गाड़ी चलाइए, कोई भी गाड़ी चलाइए, पूरी तरीके से आप उसके मोटर वाहन जो अधिनियम 1988 उसके नियमों का आपको पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। देखिए दुर्घटना को तो कोई नहीं रोक सकता। आप ये कह सकते हैं कि मैम जो होना होगा वो तो हो जाए, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं हम अपने से तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हेलमेट पहनने का महत्व क्या है, तो देखिए वो आप कैसे पहनते हैं, आप सिर पे पहनते हैं, तो कभी कभी जब आप गिर जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिए आपके सिर पे चोट नहीं लगती, क्योंकि वो हेलमेट होता है, हेलमेट के आप ऐसी तरीके से गिरें तो हेलमेट पे चोट लगती है आपके सिर पे। उस तरीके की अगर उतनी ही चोट आपके सिर पे लगे तो शायद हो सकता है कि ऑन द स्पॉट कोई भी दुर्घटना घट सकती है। साथ ही साथ चेहरे और गर्दन की भी सुरक्षा करता है, आपके चेहरे और गर्दन की भी सुरक्षा करता है। उसमें शीशा लगा होता है यहाँ, हाँ मैंने कुछ लोगों को देखा है वो हेलमेट तो लगा लेते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे बांधने वाला होता है, जो उनका रिबन होता है, उसको वो नहीं करते। ये बताया, एक मिनट, तो इसके बाद जब आप हाँ मैं बात कर रही थी कि जब हम लोग हेलमेट लगाते तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि यहाँ पे वो बांधते नहीं हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप यहाँ पे बांध नहीं हैं, आप गिरे तो हो सकता है कि हेलमेट भी क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप खुद से भी अपनी सावधानी क्या करें, बरतें। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं, ये हो गया। फिर दृश्यता में सुविधा होती है, देखिए आप हेलमेट लगाए रहते हैं, उसका कांच आप नीचे गिरे, कभी कभी अगर शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम आप गाड़ी चलाइए तो देखिए बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, जो सीधा आपकी आँख में आके क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं, और अचानक से हम क्या होते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारी आँख में जाता है तो स्वाभाविक सी बात है आप तुरंत डिसबैलेंस हो जाते हैं, और तुरंत क्या हो जाता है, आपकी घटना घट सकती है। तो इस वजह से ये भी आपके लिए सुरक्षित होता है। साथ ही कानूनी आवश्यकता, आप अगर हेलमेट का उपयोग नहीं करेंगे, जो गाड़ी चलाता है उसको भी हेलमेट पहनने की आवश्यकता होती है, और जो गाड़ी के पीछे बैठा है उसके लिए भी हेलमेट की क्या होती है, आवश्यकता होती है, दोनों के लिए आवश्यक है। हालांकि आपने देखा है कि हमारे यहाँ
आगे वाला तो लगाते हैं नहीं, पीछे वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आप जब ने देखा होगा कि इसके लिए आपको क्या होता है, कानूनी रूप से दंड भी दिया जाता है, मतलब आपके पैसे काट लिए जाते हैं, आपको रोक के चालान वगैरह क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो दोनों चीज़ें, एक तो आपके पास ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपका हेलमेट भी आपके साथ होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हाँ ये तो हो गया। अब मैं आपको ये बताने वाली थी कि जो आप यहाँ पे कैसे आवेदन कर सकते हैं। ये जो आपका प्रशिक्षु लर्निंग है, आप इस पर कैसे जाके आवेदन कर सकते हैं। तो अब पहले क्या था कि आरटीओ ऑफिस में जाके आपको वहाँ पे आवेदन करना पड़ता था फॉर्म वगैरह, लेकिन अब आप जान रहे हैं कि आज के समय में सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें आसानी हो जाती है। हम घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे लिए, हम इस पोर्टल पर जाके वो कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ, यहीं पे मैं आपको समझा दे रही हूँ। एक्चुअली ये जो मार्कर है इसका, ये पूरा ही पूरा निकल गया है। तो मैंने कौन सा पोर्टल होता है, तो ये जो पोर्टल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सारथी पोर्टल। ठीक है, उसका नाम क्या है आपका, सारथी पोर्टल। आपसे पूछ सकता है कि मोटर जो है कौन से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन से ऐप पे जाके आप क्या कर सकते हैं, कौन से पोर्टल पे जाके आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि सारथी पोर्टल पे। इसमें कितने चरण होते हैं, कितने कितने चरण होते हैं, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो कितने स्टेज से आप फॉर्म नहीं भरते हैं। आपने अगर अपना फॉर्म भरा होगा तो पहले आपका नाम, एड्रेस, ये सब लिया जाता है, फिर आपको किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देना है ये लिया जाता है, फिर आपको सेंटर कहाँ बनाना है, आपको सेंटर कौन सा लेना है, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसी तरीके से आपका सारथी पोर्टल होता है। तो एक तो सारथी पोर्टल होता है, इसके बाद इसमें कितने चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 7 क्या होते हैं आपके इसमें चरण होते हैं। सबसे पहला चरण क्या होता है, सबसे पहला चरण इसमें आपको राज्य दिखाना होता है, मतलब किस राज्य से हैं। जैसे मैं यूपी से हैं कि बिहार से हैं कि आप एमपी से हैं, बिहार से हैं कि आप एमपी से हैं, मतलब किस स्टेट से हैं, आपको ये भी बताना रहता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में आपका नाम हो गया, पता हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई, एक मिनट, आपकी फ़ोटो हो गई, ठीक है, आपका हस्ताक्षर हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, ये सब चीज़ें आपकी क्या करती हैं, ले जाती हैं। तीसरे में आप क्या करते हैं, तीसरे में आप शुल्क भुगतान करते हैं, मतलब उसकी कुछ फीस होगी, आपको वो क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपको क्या, चौथे में क्या मिलता है, आपको उसकी रसीद मिलती है। ठीक है, क्या मिलता है, आपको रसीद मिलती है। अब आपने राज्य को चुन लिया, आपने अपना नाम पता डाल दिया, आपने शुल्क भुगतान कर लिया, आपने रसीद डाल दी। इसके बाद इसमें आपको क्या किया जाता है, एक आपको वीडियो भेजा जाता है। ठीक है, पांचवें में आपको क्या किया जाता है कि एक वीडियो भेजा जाता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें नियम होते हैं, क्या होते हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए, या फिर जो है गाड़ियों को चलाने के लिए सारे क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, गाड़ियों को चलाने के लिए आपको क्या किया जाता है, आपको एक वीडियो भेजा जाता है जिसमें आप देखते हैं। उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्या होती है, परीक्षा होती है। ठीक है, क्या होती है, आपकी ऑनलाइन क्या होती है, परीक्षा होती है, आप परीक्षा देते हैं। फिर सातवें में आपको एक जो है क्या मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप अपना जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट जो होता है उसको क्या कर लेते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप कहाँ जाएंगे, आप सारथी पोर्टल पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, सारथी पोर्टल पे जाएंगे। उसमें कितने चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं। पहला आप अपना यूपी, आप अपना स्टेट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। दूसरा आपका नाम, पता, फोटो, ये सब होना चाहिए। तीसरा आपको पैसे भुगतान करने हैं। उसके बाद उसको आपकी क्या लेनी है, रसीद लेनी है। फिर आपको एक वीडियो भेजा जाएगा जिसमें आप क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे,
उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी। फिर उसके बाद आपके 7वें चरण में क्या होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं और आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ये लर्नर प्रशिक्षु ट्रेनिंग आपकी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और उसके 1 महीने बाद आपको परमानेंट लाइसेंस क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक नहीं कहेंगे, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था और हमने क्लियर कर लिया ठीक ठाक तरीके से। इसमें जितना आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो मैंने कवर कर लिया। इसका अतिलघुत्री प्रश्न मैं लेके आऊँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों ने ना पढ़े हो, वो वहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू के साथ। और उसके बाद हम अपने होम साइंस का जो वो है, घर की सजावट है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।